हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इंटरमीडिएट के सिलेबस से भौतिक विज्ञान का एक लेक्चर आप लोगों के लिए लाया हूँ। इससे पहले आपको कई लेक्चर बताए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छी तरह से उसे पढ़े होंगे। ठीक, आज आप लोगों के लिए पहले हेडिंग बताने जा रहे हैं गोलीय दर्पणों की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी एफ में संबंध। सबसे पहले आपको बता दें हेडिंग क्या है। गोलीय दर्पणों की वक्रता, त्रिज्या स्मॉल आर, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर तथा फोकस एफ में संबंध। ठीक, ये जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या आर की क्या होगी? आधी। यही संबंध आप लोगों को निबंध के द्वारा समझाया जाएगा। क्या है इसमें? जब दर्पण का द्वारक जहां तक पालिश कर दी जाती है वो क्या होता है? दर्पण का द्वारक। जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक, अब इसे हम सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण के द्वारा और उत्तल दर्पण के द्वारा। अवतल दर्पण के किससे? अवतल दर्पण के लिए ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण के लिए इसको इंग्लिश में कॉनकेव मिरर कहते हैं। अब चलिए इसके द्वारा अवतल दर्पण, ये देखिए एक अवतल दर्पण क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। ये पालिश कर नाम हो गया M1 M2। ठीक, ये देखिए दर्पण का ये क्या हो गया? ये वक्रता केंद्र हो गया और ये क्या हो गया भैया? फोकस हो गया। मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण AB हो गई। कौन सी हो गई? AB हो गई, जो दर्पण के बिंदु B से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। हो गया। इसके बाद गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को B से क्या करते हैं? मिला देते हैं। ये मिला दिया गया। ये कौन सा कोण हो गया? आपतन कोण।
ये कौन सा कोण हो गया? परावर्तन। अब एक फिगर बना, इसमें सबसे पहले इसकी रचना देख लीजिए। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है, जो परावर्तित होकर फोकस F से होकर जाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र C को B से मिलाया। CB दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब है। जब CB दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब है तब आपतित किरण AB अभिलंब CB के बीच में कौन सा कोण बनता है? I बनता है। परावर्तित किरण CBF। अब परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में परावर्तन कोण बनता है, जिसे हम कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण तो कहते हैं, लेकिन इसे स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। ये इसका फिगर हो गया। अब आगे देखेंगे क्या है। इसकी रचना हो गई चित्र से आगे, चित्र से कोण ABC आपतन कोण, आपतन कोण, और कोण CBF ये कौन सा कोण है? परावर्तन कोण है। ठीक। अब चलिए परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या है? कोण ABC बराबर कोण CBF का नियम बताया गया है। आपतन कोण परस्पर दोनों आपस में बराबर हो गया। परावर्तन के नियम से चलिए समीकरण के एक बना देते हैं। दूसरा नियम जो आपको बताया गया है, एक एकांतर कोण है। कोण ABC कोण BCF कौन सा कोण है? कोण ABC और कोण BCF ये कौन सा कोण है? एकांतर कोण। इसे समीकरण कितना बना देते हैं? 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से कोण ABC बराबर CBF के है और कोण ABC कोण BCF के है। तो चाहे आप इसका मान A यहां लाके रख दो, चाहे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो क्या हो जाएगा? कोण CBF बराबर कोण किसके? BCF के। आया समझ में? पहला कोण ABC बराबर कोण CBF
परावर्तन के नियम से। परावर्तन का नियम आप लोगों को बताया ही गया है। इसके बाद एकांतर कोण कौन सा है? ए बी सी और बी सी एफ एक एकांतर कोण है। तो 1 और 2 में आप देखिए ए कोण ए बी सी कोण सी बी एफ के है और कोण ए बी सी कोण बी सी एफ के। आया इतना समझ में? तो चाहे आप एक चीज यहाँ और लिख सकते थे, समीकरण 1 से कोण ए बी सी का मान समीकरण में रखने पर ऐसे भी आप लिख सकते थे, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो कोण सी बी एफ कोण बी सी एफ के क्या है? बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे आप लोगों को एक बार और इसी हेडिंग को थोड़ा सा समझा दें, या तो कहिए इसे आगे बढ़ाएं। चलिए आगे पहले बढ़ा देते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को बताते हैं। यहाँ ध्यान देंगे, जो बी एफ है, जो बी एफ है वो क्या है? एफ सी के बराबर। बी एफ किसके बराबर है? एफ सी के बराबर। कैसे बराबर है? ध्यान देना, ए बी एफ एफ सी के बराबर है। क्यों बराबर है? चूंकि त्रिभुज के दो कोण अगर समान होते हैं तो उनके सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। जैसे एक कोण बी वाला कोण सी के क्या है? बराबर। देखिए बी सी के क्या है? बराबर। एक नियम है, ये के दो कोण बराबर हैं तो उस त्रिभुज के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये देखिए एक कोण दोनों आपस में बराबर हैं, तो बी एफ एफ सी के क्या होगा? बराबर। इतना आया समझ में? यहां लिख लेंगे, यह त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। जैसे हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, ए हो गया, ए एफ हो गया आपका, ए सी हो गया और ये आपका बी। जब कोण बी और सी दोनों आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज के सामने की ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर। आया? अब चलिए इतना आप इस कोष्टक में लिख लेंगे। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यहाँ पे यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, ठीक, तो बिंदु बी जो है किसके समीप हो? पी के। बिंदु जो बी है वो किसके समीप आ जाए? पी के। तो पी एफ बराबर किसके हो जाएगा? देखिए जैसे पी एफ है ना, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए, यही बिंदु बी पी के ऊपर आ जाए, तो जैसे पी एफ बराबर है तो किसके बराबर हो जाएगा? ये बी एफ के। किसके बराबर हो जाएगा? बी एफ। इतना आया समझ में? अब देखिए थोड़ा यहाँ दिखाई देगा, ये देख लीजिए। अतः क्या होगा? यहां से यहां तक क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो PC बराबर हम लिख सकते हैं PF प्लस एफ। PF प्लस क्या लिख सकते हैं? FC लिख सकते हैं। आया समझ में? भाई यही दो यहां से यहां तक की दूरी PC वक्रता त्रिज्या है।
अगर हम पी सी को जोड़ें तो पी एफ सी के क्या है, दोनों का योग किसके बराबर है, पी सी के। देखिए पी एफ प्लस एफ सी किसके बराबर है, पी सी के। आपको एक चीज, एफ सी किसके बराबर है, बी एफ के। तो एफ सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, एफ सी किसके, देखिए ए एफ सी जो है बी एफ के बराबर है और बी एफ पी एफ के बराबर है। तो बी एफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं। इतना आया। अब चलिए पी सी, तो एफ सी की जगह हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना, ए पी एफ प्लस पी एफ कितना हो जाएगा, ए पी एफ मिलेंगे, कितना हो जाएगा भैया, 2 पी एफ। और ये क्या है, पी सी। चित्र से पी सी क्या है, वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर। पी एफ क्या है, फोकस दूरी। एफ क्या है, पी एफ। अब रख दीजिए मान, पी सी की जगह क्या लिखेंगे, आर, 2 है पी एफ की जगह स्मॉल एफ। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, अब तो शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो इधर देख लीजिए थोड़ा, पी सी 2 पी एफ है, तो पी सी वक्रता त्रिज्या है, पी एफ फोकस दूरी है, तो पी सी की जगह आप स्मॉल आर और यहाँ आप क्या रखेंगे, एफ। एफ बराबर आप क्या लिखेंगे, ये गुणे में आएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, भाग में। तो ये कितना आ गया, एफ बराबर आर बटे 2 हो गया। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या हो गई, आधी। यही आपको सिद्ध करना। एक बार ध्यान, गोलीय दर्पणों की वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर तथा फोकस दूरी एफ में संबंध। इसमें आपको ये बताया गया, दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो तो फोकस दूरी वक्रता की आधी। तो हम आपको ये बताया अवतल दर्पण से सिद्ध करेंगे, इसके बाद अगले वीडियो में उत्तल दर्पण के द्वारा सिद्ध करेंगे। अवतल दर्पण के लिए कॉनकेव मिरर इसको इंग्लिश में कहते हैं। चित्र से पहले रचना देख लीजिए। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। अंतरावर्तित किरण AB दर्पण के बिंदु B पर आपतित होती है, जो परावर्तित होकर दर्पण के फोकस से होकर जाती है। C को B से मिलाया, CB दर्पण के बिंदु B पर अभिलंब है। CB अभिलंब हो गया तो आपतित किरण AB और अभिलंब के बीच में कौन कोण बनेगा, आप परावर्तित किरण BF और अभिलंब CB के बीच में कौन सा कोण बनेगा, परावर्तन कोण R। चित्र से ABC आपतन कोण और कोण CBF परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम से आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, तो कोण ABC कोण CBF के बराबर होगा। एक कोण इस कोण के क्या है, एकांतर है, तो एकांतर कोण भी आपस में बराबर होंगे। ABC और BCF आपस में बराबर है। तो समीकरण 1 और 2 से आपने क्या किया, CBF और BCF के बराबर। यहां पर ध्यान देंगे, त्रिभुज में CBF इसमें 2 कोण है, एक C है और एक B। एक कोण CB के बराबर है। नियम है, ये त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज के सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो ये देखिए BCF
सी बराबर है तो बी एफ सी के क्या होगा, बराबर होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो और बिंदु बी पी के समीप हो तो पी एफ बराबर किसके होगा, बी एफ के होगा। अतः पी सी बराबर पी एफ प्लस एफ सी लिख सकते हैं और एफ सी बराबर क्या है,